भारतीय निर्वाचन आयोग ने यूपी उपचुनाव की तारीख बदली। अब 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को 9 सीटों पर होगी वोटिंग। उपचुनाव में मतदान की तिथि अचानक बदली गई, जबकि नामांकन की प्रक्रिया पहले काफी पूरी हो चुकी है। नामांकन के बाद वोटिंग की तिथि बदलने का चलन नहीं रहा है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारी कर ली है पूरी। प्रदेश में 27,000 स्कूलों के बंद करने पर डीजी स्कूल शिक्षा ने दी सफाई। कहा, यूपी में कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने लिया यू टर्न। मंत्री संदीप सिंह ने फिर करवाई फजीहत। डिजिटल अटेंडेंस के बाद एक और मामले में पीछे हटा विभाग। उपचुनाव की तारीख बदलने पर अखिलेश यादव का पोस्ट। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरी तरह हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख बदली। भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी। यूपी से लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। दिवाली छठ की छुट्टी पर वो यूपी आए हैं। उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे भाजपा को भनक लगी, उपचुनाव आगे खिसका दिया। उपचुनाव प्रचार के लिए बीजेपी झोंकेगी ताकत। सीएम योगी पश्चिमी यूपी से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी की जनसभाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी करेंगे जनसभाएं। 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी, मीरापुर में सीएम की जनसभा। 9 नवंबर को सीसा, मऊ, करहल और खैर में सीएम योगी की होगी जनसभा। 11 नवंबर को कटेरी, फूलपुरा और मंझवा में भी सीएम की जनसभा। कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा का बड़ा बयान। बेसिक स्कूल बंद होने की खबर पर बोले सुनील शर्मा, अफवाह फैलाई जा रही है। योगी सरकार स्कूल बंद नहीं करने जा रही है। ऐसा कोई भी लेटर प्रमाणित स्तर पर नहीं है। फैकल्टी द्वारा ऐसे 10 लेटर लिखे जाते हैं। किसी भी अधिकारी का लिखा लेटर अंतिम नहीं होता। राजनीतिक दलों के नारों पर डिंपल यादव का बड़ा बयान। डिंपल यादव बोली, जो नारे दिए जा रहे हैं वो भाजपा की मंशा को दर्शाते हैं। युवा पूछ रहा है, नौकरी कहाँ है, हमारा आरक्षण कहाँ है। भाजपा लो क्वालिटी के नारे लगा रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ मिलकर चल रही है। समाजवादी पार्टी में लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं। ये सरकार नहीं चाहती है बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। वाराणसी में सीएम योगी के बयान के बाद पोस्टर वॉर। बटेंगे तो कटेंगे के बाद पोस्टर वॉर जारी। अब हिंदू को जाति में ना बांटने का पोस्टर हुआ जारी। हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे का पोस्टर जारी। पोस्टर के बाद पुलिस और अभिसूचना इकाई सक्रिय। वाराणसी के लंका क्षेत्र में लगवाया गया है पोस्टर। बीएचयू के स्टूडेंट विवेक सिंह ने लगाया पोस्टर। लंका थाना क्षेत्र का मामला। योगी कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी। 2024-25 शीरा नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी। कैबिनेट ने 19% शीरा रिजर्वेशन को स्वीकृति दी। एफडीआई नीति में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 300 करोड़ रुपए निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी गई। केनवा बेतवा लिंक परियोजना को कैबिनेट से भी मिली मंजूरी। ललितपुर में होरेड बांध का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास। उच्च शिक्षा के शिक्षकों के ट्रांसफर के संबंध में भी प्रस्ताव पास। संवाद के जरिए कमल खिलाने की सीएम योगी की अपील। उपचुनाव वाले जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। हरियाणा चुनाव में सीएम ने जनता से किया था संवाद। सीएम योगी का जनता से संवाद कारगर साबित हुआ था। अब यूपी में उपचुनाव में भी इसी तर्ज पर होंगे प्रचार। सीएम योगी हर सीट पर प्रत्याशी के लिए संवाद करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच हुई चर्चा। अचानक दिल्ली पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव से पहले भर्ती विवाद का हल निकालने की कोशिश। पीएम मोदी को सीएम योगी ने महाकुंभ का भी दिया न्यौता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले संजय सिंह। अखिलेश यादव से सार्थक मुलाकात हुई। संजय सिंह बोले, आप पार्टी सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेगी। बीजेपी को उपचुनाव में पराजित करेंगे। इस सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए पोस्टर वॉर में लगी हुई है। बीजेपी लोकतंत्र और आरक्षण खत्म करना चाहती है। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े इनके झांसे में नहीं आएंगे। उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोले संजय सिंह, चुनाव आयोग भाजपा से संचालित है। मिल्कीपुर हारे इसलिए चुनाव नहीं कराया। अब 9 सीटों पर भी इनकी स्थिति खराब है। बीजेपी इसलिए चुनाव डिले कर रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में सिगरेट बरामद। 16,50,000 की कीमत के सिगरेट बरामद हुए। बैंकॉक से लखनऊ आ रहे 3 यात्रियों के पास से बरामद हुआ सामान। फ्लाइट संख्या FD 146 से बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे थे। गोल्ड फ्लेक हनी ड्यू ब्रांड की 97,000 सिगरेट बरामद।
गाजियाबाद कोर्ट रूम की घटना ने बड़ा रूप धारण किया। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वकीलों ने हड़ताल की। अवध बार आज न्यायिक कार्य से व्रत रहेगी। दिल्ली में भी वकीलों की हड़ताल आज के लिए प्रस्तावित। यूपी के अन्य जिलों में कोर्ट का भी बहिष्कार। गाजियाबाद कोर्ट में जिला जज और वकील में हुई थी झड़प। प्रदेश के 28,903 राज्यकर्मियों ने नहीं दिया संपत्ति का विवरण। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देनी थी। सभी कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी अपलोड करानी थी। 28,903 राज्यकर्मियों ने नहीं दिया अपनी संपत्ति का ब्यौरा। महाराष्ट्र चुनाव में सपा को गठबंधन के जवाब का इंतजार। 10 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, बात बनी तो नाम होंगे वापस। महाराष्ट्र के चुनाव में सपा को गठबंधन के जवाब का है इंतजार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख। अल्मोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसे पर बेहद पीड़ादायक है। खड़गे ने कहा, कई लोगों की मृत्यु हुई है, कई लोग घायल हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, घायलों के लिए समुचित इलाज का बंदोबस्त किया जाए। इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पीड़ितों के साथ है। अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, 36 लोगों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर व्यक्त किया दुख। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान। पीएम ने घायलों को 50-50 हजार की मदद का भी किया ऐलान। यूपी में प्राइमरी स्कूलों को बंद कराने के फैसले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया पोस्ट। एक्स पर लिखा, यह कदम दलित, पिछड़े और गरीब तबके के बच्चों के खिलाफ है। यूपीए सरकार शिक्षा का अधिकार कानून लाई थी। पशुपालन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की नीति तैयार। कोर्स से संवरेगी यूपी के ग्रामीण युवाओं की तकदीर। ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स को मिलेगी बड़ी मजबूती। पैरावेट्स के प्रशिक्षण और कौशल विकास का सरकार का जोर। प्रमुख पशु चिकित्सा संस्थान से मिलेगी मान्यता। नीति के क्रियान्वयन के लिए विशेष समिति गठित। निजी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम संचालन को मिलेगा बढ़ावा। यूपी में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार की पहल। एफडीआई पॉलिसी में यूपी सरकार ने किया संशोधन। कैबिनेट बैठक में संशोधन के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। पैसों की व्यवस्था कराने वाली कंपनियां भी होंगी पात्र। न्यूनतम 100 करोड़ में 10% इक्विटी की सीमा होगी मंजूर। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। उपचुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी है। सभी 9 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग सिर्फ समाजवादी पार्टी में हैं। ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के पूर्व एमएलए विक्रम सैनी का अजीबोगरीब बयान। बोले, मुस्लिम जैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, वैसे ही वोट भी ज्यादा देना चाहिए। 80% सरकार का लाभ आप ही लोगों को मिल रहा है। कसम है आपको अल्लाह ताला की, वोट दे देना, काम ज्यादा करवा लेना। नल के निशाने पर वोट ना दिया तो ऊपर वाला नाराज होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का बुरा हाल। दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 400 के पार। देश की राजधानी में लगातार खराब श्रेणी में AQI। अक्षरधाम में भी AQI बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंचा।